तो वृषभ राशि वालों के लिए चलिए शुरू करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग। आपके पास कार्ड आया है टेन ऑफ पेनिकल्स कार्ड। वी आर द वर्ल्ड कार्ड। ओवरऑल तो आपकी लाइफ में कोई खास प्रॉब्लम नहीं रही है और आपने एक अच्छी लाइफ, ओवरऑल आपने एक अच्छी लाइफ बिताई है, इसमें कोई दो राय नहीं अब तक की। लेकिन शायद आपके रीसेंट पास्ट में आपका जो सिग्निफिकेंट पार्टनर है, सिग्निफिकेंट पार्टनर मतलब अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ या आपका जो फीमेल पार्टनर है, अगर आप फीमेल है तो आपका जो मेल पार्टनर है वो, उससे रिलेटेड कुछ समस्याएं और उससे रिलेटेड कुछ टेंशन्स आपको रही हैं। ये आपका रीसेंट पास्ट है, ठीक है। तो आपको अपने जीवन साथी या आपके कमिटेड पार्टनर के कारण या उनके साथ में आपको कुछ तरह का स्ट्रेस रहा हो सकता है। और लेकिन आपने ना अपना, ये कार्ड है इनर वॉइस का कार्ड है, मतलब आपने अपने शांत स्वभाव के कारण, क्योंकि ये आप यहाँ देखा जैसे चंद्रमा बने हुए हैं यहाँ पे, एक दो हाफ मून्स हैं और उसके बाद एक फुल मून बना हुआ, तो और आपने अपने शांत स्वभाव के कारण और आपने अपने कमिटेड व्यवहार के कारण, कमिटेड स्वभाव के कारण आपके पार्टनर के साथ जो आपकी प्रॉब्लम्स हो रही थी उनको आप अब सॉर्ट आउट कर चुके हैं या आप कर लेंगे। मुझे जहां तक ऐसा फील होता है कि आप पिछले दिनों में टेंशन में रहे हैं और आपका जो पार्टनर है उसको किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम्स रही हो या फिर आपके पार्टनर ने कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हो पिछले कुछ समय में। क्योंकि टॉरस राशि जो होती है, टॉरस जो लोग होते हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानती हूँ और वैसे भी क्योंकि अर्थ साइन है, टॉरस इज अर्थ साइन, तो अर्थ साइन वाले जो लोग होते हैं ना काफी ग्राउंडेड लोग होते हैं, शांति प्रिय लोग होते हैं। और ये कार्ड बता भी रहा है। तो इस तरह के, और उसके बाद में जो इस तरह का कार्ड आया है, इस तरह का कार्ड, तो ये कोई बहुत ही डिस्ट्रक्टिंग एनर्जी, डिस्टर्बिंग एनर्जी, इस तरह की एनर्जी है। तो यहाँ इस रीडिंग के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि आप डिस्टर्बिंग एनर्जी हो इसके अंदर, लेकिन इस रीडिंग में जो दो लोग हैं उनमें से एक काफी शांत स्वभाव का और मतलब बैलेंस्ड एनर्जी में है और एक काफी डिस्टर्ब्ड एनर्जी में है। और इसके वजह से रिसेंट पास्ट में आपने कुछ परेशानियां झेली हो सकती हैं। लेकिन ये टेन ऑफ अर्थ मतलब टेन ऑफ अर्थ यानी टेन ऑफ पेनिकल, ये जो साइकिल थी ना पेन की, सॉरो, गिल्ट की, ये वाली जो साइकिल है ना अभी रिसेंट पास्ट में थी, अब ये साइकिल खत्म होने वाली है या खत्म हो जाएगी जल्दी ही। इसकी वजह मैं बता रही हूँ क्योंकि इस सारी साइकिल के बाद 3 कार्ड यहाँ पर बिल्कुल अच्छे कार्ड आए हैं, सक्सेस, इनोसेंस और टर्निंग इन। तो ये तीनों ही काफी काम एनर्जी वाले कार्ड्स हैं। ये जो पहले वाले केओटिक कार्ड्स थे ये काफी काम एनर्जी वाले कार्ड है। तो सक्सेस कार्ड तो अपने आप में वैसे ही बता रहा है, 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, मतलब ये तो जो भी सिचुएशंस आपकी रही थी आपने उस समझदारी के साथ उन सिचुएशन से आप निकल रहे हो और आप निकल जाओगे। और धीरे धीरे मुझे लगता है यहाँ पर, क्योंकि प्रॉब्लम 2 लोगों के बीच में यहाँ दिख रही है, तो दोनों ही लोग अब धीरे धीरे अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं और अपनी अपनी इनोसेंस में जा रहे हैं। इनोसेंस में जा रहे हैं मतलब वो शांत हो रहे हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं। और दोनों ही व्यक्ति अपने आप को सुधारने में, अपने आप के सुधार पर काम कर रहे हैं। 4 ऑफ वाटर यानी पहले जो कुछ वो नहीं समझ पाए थे या पहले जो कुछ उनको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है कि आपको डर हो कि आप अपने पार्टनर को खो देंगे या आपका पार्टनर को ऐसा डर रहा हो, क्योंकि ये 4 ऑफ वाटर कार्ड मतलब मिस्ड अपॉर्चुनिटी का कार्ड है ये। तो लेकिन फिलहाल तो आप इस पर सक्सेस पा रहे हैं। कारण एक तो करेज कार्ड है, इसके जस्ट बाद करेज कार्ड आया। करेज कार्ड मतलब वही कि जो पास डिफिकल्ट सिचुएशन थी ना उसमें साहस के साथ में बाहर निकलने का प्रयत्न आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं या आपका पार्टनर कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे आप जिस भी मुसीबत या मुश्किल वाली सिचुएशन थी आपकी लाइफ में उससे आप बाहर निकल रहे हैं। और
ये जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली कंडीशन थी, यानी कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और दो लोगों के बीच का झगड़ा जिसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट वाली जो स्थिति थी, ये भी आपका पास्ट एनर्जी होगी। क्यों वो भी स्लो डाउन हो रही है, स्लोइंग डाउन कार्ड आया है। नाइट ऑफ पेनिकल्स कार्ड आया है, मतलब धीरे धीरे ये जो आपकी लड़ाई झगड़े वाली या कॉन्फ्लिक्ट की अगर स्थिति थी ना, ये कार्ड भी, ये चीज भी स्लो डाउन हो रही है, धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही है। और फिर वापस वहां पर यही आया है कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये भी वही है कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। आपका कॉन्फ्लिक्ट है किसी न किसी व्यक्ति से, या तो है या रिसेंटली आपका कॉन्फ्लिक्ट था, और उसकी वजह से ये किंग ऑफ कप्स कार्ड है। मतलब इसकी वजह से या तो आप या आपका पार्टनर या आप दोनों ही नहीं अपने आप को जैसे इमोशनली क्लोज्ड ऑफ कर लेते हैं ना, एक दूसरे से इमोशनली कट ऑफ हो जाते हैं और अपने अपने इमोशंस एक दूसरे से हाइड कर लेते हैं। और उस तरह की ये सिचुएशन बनी, या तो अभी भी हो सकती है या ये रिसेंट पास्ट में ये बनी हो सकती है। लेकिन जैसे भी रही हो, आपका लास्ट कार्ड आया है नाइन ऑफ पेनिकल्स कार्ड। मतलब आप दोनों ही लोगों ने इंडिविजुअली अपने आप पर काम करके आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे, यानी स्वतंत्रता मतलब सेल्फ लव, सेल्फ कंटेंटमेंट की स्थिति में, कि यदि या तो आप दोनों व्यक्ति, अगर आपकी दोनों की नहीं साथ में ट्यूनिंग बैठ रही है, तो धीरे धीरे आप ये समझ चुके हैं कि ठीक है, अगर हमारी किसी के साथ ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है तो हम कैसे इंडिविजुअली अकेले से अपने आप में खुश रहना सीख सकते हैं। या तो आपका पार्टनर इस लेसन को सीख रहा है, या तो आप इस लेसन को सीख रहे हैं, या आप दोनों इस लेसन को सीख रहे हैं। और अल्टीमेटली इस सिचुएशन से निकलकर आप दोनों इंडिविजुअली अपने अपने सेल्फ लव में चले जाएंगे। मतलब अपने आप में संपूर्ण हो जाए, अपने आप में संतुष्ट हो जाए, ऐसी स्थिति को आप प्राप्त कर लेंगे। और 9 ऑफ पेनिकल्स मतलब जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट हो जाता है ना, तो 9 ऑफ पेनिकल के बाद कार्ड आता है 10 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब अब आप किधर बढ़ रहे हैं, आप जब एक बार आप इस बैलेंस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, यानी एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन करने की बजाय अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन को अपने अपने लेवल पर अगर आप पूरा करने लग जाएंगे, तो फिर 10 ऑफ पेनिकल्स माने फिर कंप्लीटनेस, फिर अबंडेंस, फिर प्रॉस्पेरिटी, फिर हैप्पीनेस की स्थिति अचीव की जा सकती है। तो मैं इसको इस रीडिंग के लिए कुछ कार्ड और लेना चाहती हूँ। तीन कार्ड्स आए हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया है, उसके बाद पेज ऑफ कप्स कार्ड आया है, और फिर आया सक्सेस कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया। वही जो मैंने आपको बोला प्रीवियसली, आपकी स्थिति कुछ स्टेलमेट टाइप की, यानी कुछ जैसे रिश्तों में ठहराव आ गया हो, या जैसे आपकी अगर आप करियर में बात कर रहे हैं तो करियर में भी एक तरह का ठहराव आ गया हो, और आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ कि मुझे किधर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ऐसी अगर स्थिति रही है ना, तो अब उस स्थिति में पेज ऑफ कप्स माने कि इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए एक ऑफर की शुरुआत, मतलब फिर से एक नई बिगनिंग इसमें नजर आ रही है। हालांकि अभी उस बिगनिंग में थोड़ा सा वक्त है। वक्त क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये स्थिति जब तक आप अचीव नहीं करेंगे, 9 ऑफ पेनिकल्स की स्थिति, यानी सेल्फ लव को जब तक आप और आपका पार्टनर अचीव नहीं करेंगे ना, क्योंकि जिस व्यक्ति का अपना ही हृदय प्रेम से नहीं भरा हुआ होगा, वो दूसरे व्यक्ति को अपना कप कैसे ऑफर करेगा, ये स्थिति है यहाँ पर। तो आप और आपके पार्टनर के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और आपके पार्टनर और आप दोनों ऐसा फील करते हो कि सामने वाला व्यक्ति मुझे प्यार नहीं दे रहा, मतलब आप अगर ऐसा फील कर रहे हो और आपका पार्टनर भी ऐसा फील कर रहा है, तो यहाँ मेरी टैरो की ये एडवाइस है आपको कि पहले एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन, कुछ भी तरह का एक्सपेक्टेशन करने से पहले आप सेल्फ लव मोड में आ जाइए, यानी आप अपने आप को अपने प्रेम से फुलफिल कीजिए, आप अपने आप को बैलेंस कीजिए। जब आप बैलेंस करेंगे ना, तो आप इस कॉन्फ्लिक्ट से और इस तरह की स्टेलमेट कंडीशन, स्टक जो फंसी हुई तरह की कंडीशन होती है, इसमें से निकल के आप एक दूसरे को अपना प्रेम का कप, यानी लव, कप ऑफ लव आप एक दूसरे को ऑफर कर सकें। क्योंकि इस वक्त जो कंडीशन दिख रही है,
तो आप ये कप ऑफर नहीं कर सकते। देखिए इस कप के अंदर फिश है, मतलब अगर ये ऐसा कप है जिसमें से कोई पानी पी नहीं सकता क्योंकि फिश है उसके अंदर। लेकिन अल्टीमेटली लास्ट कार्ड जो आपके लिए निकल के आया, दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड, सक्सेस कार्ड निकल के आया है। क्योंकि यदि आप और आपके पार्टनर दोनों ही अपने ऊपर खुद पर काम करने पे डिटरमाइंड हो और आप दोनों ही पेशेंस के साथ में समय को निकालने के लिए रेडी हो गए, तो फिर इस रिलेशनशिप में या जो भी आपकी स्थिति है उसमें सक्सेस की पूरी संभावना है। तो मैं आपके लिए इस रीडिंग को एक बार फिर से वाइंड अप कर देती हूँ। आपका रीसेंट जो पास्ट रहा है वो कोई आपकी कार्मिक साइकिल थी, जो कोई बैड साइकिल आपकी चल रही थी लाइफ की, जिसमें आपको काफी टेंशन हुआ है और जिसमें आपको आपके लाइफ पार्टनर की वजह से प्रॉब्लम हुई है और आपके लाइफ पार्टनर को आपकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। और इसके अंदर दोनों ही लोगों ने मतलब शांति धारण कर ली है। जैसे ऐसा होता है ना कि जब ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को कुछ दे नहीं पा रहे हैं तो दोनों ही विड्रॉ हो जाते हैं। उस तरह की यहाँ स्थिति बनी है कि दोनों ही पार्टनर्स ने अपने अपने इमोशंस को क्या किया है कि विड्रॉ कर लिया एक दूसरे से, और उसके बाद इस विड्रॉल की वजह से, यानी एक दूसरे के साथ प्रॉपर शेयरिंग ना करने की वजह से मानसिक स्थिति, मानसिक अवसाद की स्थिति, या तो दोनों पार्टनर की या किसी एक पार्टनर की, तो मानसिक स्थिति अवश्य इसमें खराब हुई है। और लेकिन इस स्थिति से निकलने की पूरी आपके लिए टैरो ने यहाँ पर बता रखा है कि क्या तरीका है कि आप इस एनर्जी से निकल सकते हो और अपने सक्सेस को पा सकते हो। देखिए, एक तो आपको इनोसेंटली बिहेव करना होगा, मतलब एक दूसरे के साथ दोषारोपण करना है, इस तरह की अगर आप कुछ कर रहे हैं ना तो इनोसेंटली बिहेव कीजिए, अपनी अपनी शांति में जाइए, मेडिटेशन में जाइए, थोड़ा देर अकेले में बिताइए और आप जैसे नई शुरुआत करने के लिए आप तैयार हो जाइए। लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में से निकल कर, और आपने जो एक दूसरे के प्रति से आप अलग हो गए ना, आप दोनों का जैसे अलगाव जैसे हो गया है कि दोनों में से कोई भी ऑफर नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में काफी 5 ऑफ सॉर्ड्स मतलब काफी झगड़ा की तरह का कुछ रहा है। इस वजह से आपने जैसे अपना ऑफर करना, लव ऑफर करने से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। तो आपको ये सलाह है यहाँ पर कि आप करेज मतलब हिम्मत जुटाइए, आप जैसे बंजर जमीन में फिर से फूल खिलाइए, लेकिन फिर से फूल खिलाने के लिए पहले आपको थोड़ा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको अपने आप को कंटेंटमेंट में, संतोष में लाना होगा, आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना होगा और उसके बाद ही आप अपने प्रेम का ऑफर अपने पार्टनर को दे सकते हैं। और आपका पार्टनर भी जब इसी कंडीशन में आएगा ना, तभी वो आपको अपने प्रेम का ऑफर दे सकता है, और ये होगा क्योंकि हमारा लास्ट कार्ड आया है ना, सक्सेस कार्ड आया है, तो इट इज पॉसिबल, इस चीज आ गई है। और लास्ट जो कार्ड आया मतलब एंड ऑफ द मंथ, यहाँ पर सक्सेस है, यानी जिस भी प्रॉब्लम, जिस भी परेशानी में भी आप हैं, टेंशन में है थोड़ा मेंटल, तो आप उससे निकल जाएंगे। थोड़ा सा अपने ऊपर काम करेंगे, थोड़ा इनोसेंस में शांति से आप काम करेंगे, अपने इमोशंस के ऊपर अगर आप काम करेंगे और आपका पार्टनर भी काम करेगा, तो आपके बीच में ये बैलेंस फिर से बन जाएगा, ऐसा ये कार्ड्स बोल रहे हैं। तो टॉरस, वृषभ राशि वाले लोग जिन्होंने ये रीडिंग देखी है, आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट की होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं हर महीने आपके लिए इंडिविजुअली पर्सनल ये रीडिंग बनाकर इसी तरह से पोस्ट कर सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।